राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35 वर्ष, आपको याद रखना है। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आपको याद रखना है, देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं, तो आपको याद रखना है 25 हैं। अब देखिए 25वां जो हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में बना है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की थी, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सुचेता कृपलानी की, तो देखिए सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें सुषमा स्वराज की, तो देखिए सुषमा स्वराज का भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही दिलाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। देखिए राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा में सिर्फ एक ही आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत का महान्यायवादी संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों में सदस्य न होते हुए भी यहाँ पर किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में अपना वोट नहीं कर सकता, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। मैंने आपको बता दिया है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और देखिए बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, तो वह कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह यानी कि 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर ही किसी भी संसद के सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो उसके बाद वह 6 महीने के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडिन और स्वान ने, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडिन और स्वान। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडिन और स्वान ने और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केसीन। आपको ध्यान रखना है ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो चलिए दोस्तों अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।